अखिल भारतीय जाट महासभा मेरठ मंडल की बैठक में संगठन के विस्तार एवं सामाजिक कार्यों को गति देने के उद्देश्य से मेरठ मंडल की कार्यकारिणी की घोषणा की गई। इस अवसर पर मेरठ मंडल अध्यक्ष चौधरी सत्येंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अखिल भारतीय जाट महासभा वर्ष 1960 से समाज के उत्थान, शिक्षा, सामाजिक एकता एवं जन सेवा के लिए कार्य कर रही है। नई कार्यकारिणी गांव-गांव तक संगठन को मजबूत करते हुए नशा मुक्ति, दहेज प्रथा एवं मृत्यु भोज जैसे सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जन जागरण अभियान, पर्यावरण संरक्षण, युवा सशक्तिकरण, खेल प्रतिभाओं के प्रोत्साहन तथा शिक्षा एवं कौशल विकास के क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाएगी। समाज की नई पीढ़ी को संस्कार, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण से जोड़ना संगठन की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। जिलाध्यक्ष मेरठ सुधीर चौधरी ने कहा कि नई टीम समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर संगठन को मजबूत करेगी। मेरठ मंडल कार्यकारिणी में कृषि वैज्ञानिक पीके राणा एवं पूर्व कमांडर बीपी सिंह को उपाध्यक्ष, नरेश चौधरी कुलवंत सोलंकी एवं जितेंद्र प्रधान को महासचिव तथा उर्मिला चौधरी, चंद्रवीर सिंह कुलवीर राठी एवं नरेंद्र आर्य को सचिव नियुक्त किया गया। वहीं ऋषभ चौधरी को युवा महानगर अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। आज जो हमारी प्रेस वार्ता है उसका मुख्य उद्देश्य है हमारे मेरठ मंडल की जो कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है और आज हम अपने पदाधिकारियों की घोषणा करें। तो इसमें हमने 2 उपाध्यक्ष बनाए हैं अपने। तो एक तो प्रभात कुमार राणा जी हैं, दूसरे बीपी सिंह मंडल साहब हैं, ये भी बैठे हुए हैं। और इसमें हमने 5 महासचिव बनाए हैं मंडल के। हमारे जो पहले हैं यशपाल सिंह प्रधान जी हैं दस्तोई के, जितेंद्र कुमार प्रधान जी है ग्रेटर नोएडा के, और नरेश कुमार जी मल्लापुर से, कुलवंत सोलंकी जी हैं और अरविंद बालियान जी। ये हमारे 5 इसमें मंडल महासचिव और 5 ही हमने सचिव बनाए हैं, जिसमें नरेंद्र सिंह रजपुरा से, श्रीमती रुमला चौधरी गोडविन कॉलोनी से, चंद्रवीर सिंह सेगा बुलंदशहर, कुलवीर सिंह राठी बड़ौत बागपत से और श्री अमित कुमार ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर। और संरक्षक मंडल में हमारे चौधरी बलराज सिंह पूर्व चेयरमैन है, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे हैं, और चौधरी धर्मपाल सिंह सदस्य। तो आज एक तो संगठन की घोषणा और दूसरा जाट समाज जो कार्य कर रहा हमारा, इसके मूल बिंदु हमारे है कि ग्रामीण समाज के अंचल में हमारे युवा पीढ़ी में आजकल नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। छात्रों को हम अवेयरनेस कर देंगे और उनको इस चीज से दूर रखना चाहते हैं कि वो नशा ना करें। और नशा भी कई प्रकार का हो गया, शराब का या दूसरे अफीम गांजा के अलावा भी मोबाइलों पे चीटिंग, दूसरी चीजों को ज्यादा वेस्टेज करना, इन चीजों से भी उनको हम चाहते हैं कि वे दूर रहें और वे खेल की ओर अग्रसर हो। खेल के बहुत सारे हमारे उनके पहले जैसे ग्रामीण अंचल में चल रहे थे पुराने गेम होते थे, कबड्डी का, वॉलीबॉल का, बैडमिंटन का, कुश्ती का, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि पुनः उसी तरीके के खेल के आयोजन गांव में चालू हो और उनका ध्यान इस ओर जाए। बाकी सरकार भी स्टेडियम के माध्यम से गांव में छोटे स्टेडियम भी बन रही हैं और जो जिला स्तर पर हैं वहां पर भी बड़े स्टेडियम बने हैं और वहां इन बच्चों को बुलाया जाएगा। वहां पर कोच अच्छे रखे जा रहे हैं और गांव-गांव में से जो अच्छे युवा हैं जिनको जिस क्षेत्र में रुचि है उनको उस ओर अग्रसर किया जाए। दूसरा जो जाट समाज है, जाट समाज में हमारा अवेयरनेस शिक्षा के माध्यम से भी, शिक्षा एक तो ग्रेजुएशन कर ली, लेकिन हमें उन्हें वो शिक्षा भी देनी चाहिए जिसमें वो स्वरोजगार सृजित कर सके। गांव में चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि छोटे कुटीर उद्योग, माइनर इंडस्ट्री की डेवलपमेंट होना चाहिए और उसका विकास तभी हो पाएगा कि जिसमें जो बच्चा खुद दस्तकार बनेगा। अब जैसे कारीगर गांव में होते थे, बढ़ई होता था, धोबी होता था, स्मिथ कुमार होता था, लोहार था, तो वो उन्हें गांव में उनको काम धंधे भी मिल रहे थे और रोजगार भी मिल रहा था। उसके अलावा जैसे आजकल खेती है, खेती भी मॉडर्न टेक्निक आ गई, पुरानी परंपरा से हट के बहुत सारे एग्रीकल्चर के नए इंप्लीमेंट्स आ गए, उनका उपयोग करना। जोत छोटी हो गई, छोटी जोत होने से किसान की उतनी आमदनी नहीं रही जितने उसके खर्च हैं, तो हमें उसकी जो क्रॉप रोटेशन है उसमें भी परिवर्तन लाना पड़ेगा। हमें वे फसलें शॉर्ट ड्यूरेशन की अपनानी पड़ेगी जो कम समय में तैयार हो जाती हैं और अधिक प्रोडक्शन करती है। गवर्नमेंट भी उस ओर ध्यान दे रही है। उन्होंने हमारे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में भी इस तरह की लैब खोली गई है जहां हमारे साइंटिस्ट
उस तरह की वैरायटी डेवलप करेंगे जो कम खाद कम दवाई में अधिक प्रोडक्शन देने वाली वैरायटी बने और किसानों को प्रोवाइड करी जाए, ताकि किसान सीजन के हिसाब से रबी खरीफ और जायद के जो भी फसलों लेना चाहता है मिक्स क्रॉपिंग अपना करके एक ही टाइम में 2-3 फसलों का उत्पादन कर सकता है। सामाजिक एकता, समाज में ताना बाना हमारा ऐसा था, आपस में मेलजोल की भावना से हम लोग काम करते थे। बहुत सारे लोग शहर की ओर पलायन कर गए, तो उस ओर भी हमें ध्यान देना है। अपने किसान अलग जो समाज के लोग थे वे सारे एक साथ मिल करके खेती करते थे, अपने काम धंधों में सहयोग करते थे। किसान दूसरे के साथ मिलकर भी, छोटा काश्तकार दूसरे किसान से कभी बैल ले लेता था, 2 बैलों की जोड़ी बना करके भी काम कर लेते थे, को लोन में भी रखते थे, तो वो साझे की करता थी काम करने की। उस ओर से भी किसानों के खर्चे बढ़ गए, चूंकि सब अकेले अकेले करने लगे, तो हमें थोड़ा सा ऐसा भी सहयोग उस ओर बढ़ाना पड़ता है, जिससे कि उसका विकास। सर, ये जो पूरी टीम को बनाई हाँ, तो क्या-क्या प्रमुख जिम्मेदारी होती ये हमारी टीम जो मंडल की बनी है अभी, ये अब अपने क्षेत्र में जा करके लोगों से संपर्क करेंगे। जिस गांव में जिस आज के माहौल के अनुरूप समाज में सुधार की जैसी आवश्यकता होगी, उस लोगों से जाके मिलेंगे और उसका निराकरण कैसे हो सकता है, गांव स्तर पे या बाहर से हम दूसरे को बुला करके मदद ले सकते हैं, या कोई और वजह है जो गांव में ऐसी चीज हम प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि उनको उस तरह का रोजगार या काम धंधे में वो बिजी रह सके और उनको काम मिल सके। तो ये जो ग्रामीण लेवल पर रहने वाला हमारा आम आदमी है उसके पास तक जाएंगे और उसी का समाधान हम जिला और मंडल स्तर पर अपने सीनियर नेताओं के साथ बैठ करके उसका समाधान भी करें। देखो, किसान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि किसान की लागत के आधार पर मूल्य का निर्धारण नहीं हो पाता। किसान की जो लागत आती है वो आजकल बाजार में सीड महंगे हो गए, पेस्टिसाइड का प्रयोग, बीमारी आती है तो वो सारी प्राइवेट कंपनी आ गई, मनमाने उनके रेट है, उन पर किसी का अंकुश नहीं रहा। पहले गवर्नमेंट की कृषि रक्षा इकाई होती थी, उसके माध्यम से सरकार परचेज करती थी और वो किसानों को देती थी जरूरत अनुसार। अब हो क्या रहा है, इसमें प्राइवेट कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए किसानों को गुमराह करती है और वो एक ही कीट को मारने के लिए 4 दवाई बता देता है। दवाइयों के रेट किसी पे कम या किसी पे ज्यादा होते हैं, उसका प्रयोग कितना करना है उनके पास उस तरह के साइंटिस्ट तो होते नहीं। सरकार के जो नुमाइंदे हैं कि एडीओ होता है ब्लॉक लेवल पर, वो किसानों के बीच जाके बताता भी है, लेकिन कई बार प्राइवेट कंपनियां उनको गुमराह कर देती हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने में और उसकी लागत बढ़ा देती है, तो उससे लागत बढ़ रही है। हमें क्या करना है, सोयल टेस्टिंग लैब है हमारी, हर ब्लॉक लेवल पर बनी हुई है। किसान अपने खेत की सोयल टेस्टिंग जांच के आधार पर ही उसमें खाद की रिकमेंडेशन करे, दवाइयों का कम प्रयोग करे और कोशिश करे बिना दवाई के भी अगर काम चल सकता है, हमारे दूसरे भी बाय प्रोडक्ट के रूप में है, उनका यूज करना चाहिए और बचना चाहिए। और ओवरडोज जो खाद की हम दे रहे हैं उससे भी हमें बचना चाहिए। कई बार हम सिंचाई भी ज्यादा कर देते हैं, वो भी फसल के लिए नुकसानदेह है और उससे जबकि हमारी लागत बढ़ रही है। तो उन चीजों को भी हम लोग आपस में मिलकर समझाएंगे, गोष्ठियां करेंगे और उसका समाधान करेंगे। जाट समाज से प्रमुख वर्तमान उस पर किस तरीके से महासभा काम कर रही है? जाट महासभा तो देखो लंबे टाइम से लोगों के बीच के उन्हीं समाज के लोगों में से चुने हुए लोग, और वे समाज की जो जरूरत है, जैसे कुछ गांव में आजकल अब हो क्या रहा है, हम जैसे ब्याह शादियों का सीजन चलता है, लोगों में प्रतिस्पर्धा हो रही है ज्यादा खर्च करने की, एक तो हमें उससे बचना है। उनके जो ओवर ड्यूज खर्चे हो रहे हैं ब्याह शादियों में वो नहीं होना चाहिए, देश प्रथा खत्म करनी पड़ेगी। दूसरा, मृतक भोज पे आदमी अब उस तरीके से खर्च करने लगा जितना शादियों में करता था, तो इस पे हमें अंकुश लगाना है और इसमें हमारी बात भी हो रही है, बहुत सारे लोग इस बात से सहमत भी है और ये जो देखम देख ज्यादा होता जा रहा है उस प्रवृत्ति को खत्म करेंगे और आगे मृतक भोज न दे करके लोगों को हवन करा करके चाय पिला करके वहीं पर ही अपना जो भी संस्कार है वो सारी क्रिया की जाए करें। इस पे हम भी इसे ध्यान दे रहे हैं। ऐसे समाज में अब शादी से ज्यादा प्रतिस्पर्धा किसी दौर में देखी है।
नहीं, ऐसा है ना, वो तो देखो हम सबको बैठ के सोचना पड़ेगा ना। जब तक हम स्वयं उस बात को महसूस नहीं करेंगे, कई बार ऐसा होता है एक व्यक्ति की सामर्थ्य 1 लाख रुपया खर्च करने की, दूसरे की है बेचारे की 20,000 की, और वो कर्ज लेकर के 1 लाख खर्च कर लेगा, उल्टा कर्ज में डूब जाएगा। तो उसे समझाएंगे, बात करेंगे उससे, भाई क्यों ऐसा खर्च कर रहे हो, ये दिखावा किस काम का। एक तो घर का प्राणी हमारे बीच से चले गया, दूसरा हम बिना वजह और खर्चे कर जाएं। तो ऐसा नहीं, कुछ लोग समझ रहे हैं इस बात को और वो महसूस भी कर रहे हैं कि उस परंपरा से हम हटके, और आपस में ये कई जगह हुआ भी है। हमारे जो लोग जाते हैं, चाहे समाज के लोग जाएं या बाहर से लोग आते हैं, उसमें केवल ये किया गया है जो रिश्तेदार आए करेंगे तो केवल उनको भोजन खिलाइए, बाकी गांव के नजदीक के पास के जो लोग रहेंगे वे चाय पीकर अपने घर चले जाते। और ये शुरू भी हो गया है हमारे कुछ गाँव। मेरा आखिरी सवाल, जी, यदि आप सरकार के सामने अपनी कोई प्रमुख मांग तो वो क्या मांग? देखो हमारी तो समाज के अंदर सबसे बड़ी तो यह है कि जो कि हम जिस समाज को बिलोंग करते हैं पश्चिम में, वो उसके 80% लोग खेती पर निर्भर हैं, और खेती से हम चाहते हैं कि हमें जो भी इनकम हो उससे परिवार की पूर्ति हो जाए। खेती की जोत हो गई कम, तो कम होने से किसानों को उसकी जरूरत के अनुसार समय पर किसान को उसको अच्छी वैरायटी का सीड मिल जाए, समय पर खाद मिल जाए, और उसको मार्केटिंग टाइम पर हो जाए। लागत को ध्यान में रखते हुए सरकार से ये अनुरोध भी करते हैं कि उसकी प्राइस लागत के आधार पर तय करें।